हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। और आपको बता दें कि लेंस की क्षमता से संबंधित जो है सवाल भी पूछ लेता है। आपको फोकस दूरी दी गई है और लेंस की क्षमता जो है ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है उसके बारे में भी पूछता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। यह जो है बहुविकल्पी में जो है 1 नंबर का पूछ लेता है, बस इसका मात्रक के बारे में। ठीक है। और इसकी जो परिभाषा और सवाल के रूप में जो है 3 से 4 नंबर की जो है पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित व अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करने और फैलाने की सामर्थ्य को जो है लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है। यह लेंस की फोकस दूरी एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है। यानी कि यह जो होती है लेंस की फोकस दूरी के उल्टा उल्टा यानी कि एफ बराबर 1/एफ के रूप में होती है। ठीक है, प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। और ये कंडीशन तभी आपका फॉलो होगा क्योंकि 1/एफ के रूप में तभी होगा जब ये आपका मीटर में रहेगा। अगर आपको जो सेंटीमीटर में करना होगा तो वहां पर जो 100, यहाँ पर जो 100/एफ सेंटीमीटर में, यहाँ पर जो है मीटर में रहेगा। ये जो है इसके प्रतिलोम के बराबर तभी होगा जब ये आपका मीटर में रहेगा फोकस दूरी। और अगर ये जो एफ जो रहेगा आपका सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पर जो है आपका 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। हम लोग जो इस तरह से भी जान सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उत्तल लेंस के लिए जो है फोकस दूरी आपकी अगर धनात्मक है तो आपके लेंस की क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। और अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक है तो आपकी लेंस की जो क्षमता होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है। और यहाँ पर नोट में कुछ दिया गया है कि करा कि जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि किसी भी प्रकाश को मोड़ना जितनी तेजी से जितने अधिक मोड़ सकता है उसकी जो क्षमता होगी उतना ही अधिक होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, अर्थात उसकी क्षमता जो होगी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। यानी कि इसकी जितनी दूरी उसकी कम रहेगी उसकी क्षमता जो है उतनी ही अधिक होगी। और यहाँ पर एक सवाल दिया गया, कह रहा है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर मैं इसको परिभाषा को मिटाऊंगा, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इस सवाल को पहले लगाएंगे, हम लोग इसी फार्मूले पर जो है लगाएंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा कि उत्तल लेंस यहाँ पर कहा यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको ये भी बता दें कि यह जो फोकस दूरी दी गई है माइनस में दी गई है, तो यह आपका पहले से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह आपका एक अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए जो फार्मूला है P बराबर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता P बराबर 100/F, वो भी सेंटीमीटर में। यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर हमको सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो 100/F सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 100 में -20 कर लेंगे। तो यहाँ पर -20 कर दिए हम लोग। 100/20 जो फोकस दूरी आपकी दी गई थी -20 दी गई थी, -20 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 मिल जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका? इसकी मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डायोप्टर। ठीक है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम लोग जो यहाँ पर लिख देंगे -5, डायोप्टर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जो हम देखेंगे लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग क्या होते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं घड़ी के हाथ में पहनने वाले, इसको देखते हैं हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करके। ठीक है। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करता है। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी कैमरे आदि में किया जाता है। ठीक है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी के
उत्तल व एवं अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष होता है आप देखे होंगे, जो नीचे वाला रहता है वह आपका उत्तल रहता है और ऊपर जो रहता है आपका अवतल रहता है। यानी जो नीचे वाला रहता है वह नजदीक की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है और ऊपर वाला जो रहता है दूर की वस्तु को जो देखने के लिए किया जाता है। लेकिन इस समय जो है आपको ऐसे शीशे जो है, ऐसे चश्मे आपको जल्दी मार्केट में नहीं मिलेंगे। ठीक है। पहले के जो बुढ़े लोग थे वहाँ पर जो वो लोग लगाते थे, मेरे दादा लगाते थे। ठीक है। तो लेंस के उपयोग और लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर जो है फिजिक्स और मैथ की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम से आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं।